ठीक है। तो अभी तक हमने केवल देखा है नेमिंग पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस। अब देखते हैं हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस रिएक्शन पे बेस्ड आए हुए हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने क्लासों में कर रखा है। पहले बोल रहा है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ द एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन, है ना। या फिर ऐसे बोलेगा मतलब कि इथेनॉल से इथीन बन रहा है तो इसका आप मैकेनिज्म बताओ। ठीक है। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चंस इससे भी डिफरेंट वैरायटी वगैरह क्लास में कर रखी है। ठीक। तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा बोल रहा है कन्वर्जन है प्रोपीन टू ऑल, ऐसे प्रोपीन टू प्रोपीन वन ऑल, है ना। प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेन ऑन, इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल। ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हैं जो कि अपने बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। और ये सारे क्वेश्चंस ना हम लोग अपने क्लासों में कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। बस वहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा था, है ना। बेसिकली ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है, हमने पढ़ रखा है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल में हमने पढ़ रखा है। ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है ये भी। ठीक है। एंड ये तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी जब हमने पढ़ी थी ना तो वहाँ पे हमने विथ मैकेनिज्म देखी थी अच्छे से। ठीक। तो एक बार हम फिर से यहाँ देख लेते हैं जिससे कि क्वेश्चंस के नाम पे ही फॉर्मेलिटी हो जाए। ठीक। तो पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं हम लोग, तो आंसर 1 करते हैं। अभी हम और भी क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें। अभी मैंने छाँट के केवल अल्कोहल के निकाले हैं। ठीक है। इसके बाद हम फिनॉल करेंगे फिर ईथर करेंगे। ठीक। तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, पहले आप देख लो। तो बेसिकली ये जो एसिड डिहाइड्रेशन है ना, एक होता है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है। एक होता है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन जो एल्कीन की होती है ना। एक ये क्या है एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन, मतलब कि अल्कोहल में से वाटर निकाल के एल्कीन बन गया, है ना। एक था एल्कीन पे वाटर का जो एडिशन होता है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, तो उससे अल्कोहल बनता है। ठीक। तो हमने दोनों कर रखी है अपनी क्लासों में, जो लोग देखे होंगे विद मैकेनिज्म कर रखा है। ठीक। जिसमें बोर्ड हिल रहा था, अगर आपको याद हो जो लोग लिखे होंगे तो वहाँ पे लेक्चर था वो। तो पहला जो स्टेप इसमें इन्वॉल्व है, स्टेप 1 क्या है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल अगर अपने बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो अपन लोग ऐसे लिखेंगे। पहला स्टेप ये है। स्टेप 2 क्या है सर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन को C+ लिख देता हूँ, है ना। इसका मतलब है कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंज भी होगा। ठीक है। स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, H+ का भाग जाना। ठीक है। तो पहला स्टेप की हम बात करते हैं। जब भी अल्कोहल की रिएक्शन हो ना हमारी ज़िंदगी में, जब भी अल्कोहल की रिएक्शन हो तो ना मुझे पता है कि अल्कोहल के पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये जो 2 लोन पेयर है ना, ये इस एसिड से आए हुए प्रोटॉन को प्रोटोनेटेड करके ऐसे अपने साथ चिपका लेगा, है ना। ये फर्स्ट स्टेप में हो रहा है। ठीक। तो बन जाएगा एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल, मतलब कि OH2+ एक लोन पेयर था। ठीक है। ये हमने पहले कर रखा है। तो सर ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इसी को अपन लोग, है ना, एथिल ऑक्सोनियम आयन है ये क्या है, एथिल ऑक्सोनियम आयन। तो ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो मुझे पता है ना कि ऑक्सीजन जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, है ना, पॉजिटिव चार्ज सूट नहीं करता है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होकर H2O निकल जाया करेगा। और यही मेरे पास RDS है जो कि स्लो स्टेप है। तो यहाँ सब लोग रेट लिखा करेंगे, है ना। तो हमने बात कर रखी थी पहले। तो बनेगा CH3 CH2, इस पर प्लस और प्लस H2O निकल गया। क्यों, देखो ऐसे H2O निकल गया तो यहाँ पूछ पे प्लस रह गया, है ना। तो हमने क्लास में किया था। तो ये बन गया कार्बोकेटाइन, ये बन गया कार्बोकेटाइन। पता नहीं मैं कार्बोकेटाइन लिख देता हूँ, हो सकता है कि स्पेलिंग कुछ और हो, तो स्पेलिंग वगैरह आप ध्यान रखें ना। कार्बोकेटाइन। ठीक। तो दूसरी स्टेप क्या हो गई सर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तीसरा स्टेप क्या है, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। तो बेसिकली क्या होता है, ये अल्फा कार्बन था, ये बीटा कार्बन था। तो बीटा कार्बन से बीटा H निकाल दो आप, तो H हो गया। क्यों, यही तो है। देखो CH2 CH3 था तो मैंने H निकाल दिया। तो यही प्रोटॉन निकाल के ना, प्रोटॉन भाग जाएगा, वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करवा देगा। तो लास्ट स्टेप यही है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र है ना। प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं, प्रोटॉन एलिमिनेशन। तो प्रोटॉन एलिमिनेशन होकर यहाँ पे बन जाएगा CH2 और ये प्रोटॉन निकल चुका है। ठीक है। तो अब देखो ये एसिड से आया था H+, अब ये H+ रिएक्शन में मुझे फिर से मिल गया। तो ये H+ फिर से लोन पेयर प्रोटॉन करके फिर से कराएगा प्रोटोनेशन, फिर कार्बोकेटाइन, फिर ये बनता रहेगा, है ना। इसका मतलब कि H+ एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ था। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन।
ऑफ एल्कोहल। ठीक, तो यही लिखना था मुझे मैकेनिज्म के नाम पे। ठीक, तो आरडीएस वगैरह ये है, तो आप ऐसे देख लो। उस वक्त हमने क्लास में पढ़ते वक्त थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म हो सकता है, तो वो भी फॉलो कर सकते हो या फिर आप ये फॉलो कर लो। ठीक है, तो समझ गए ये बात। तो इस तरीके से हमारे पास बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, ये दोनों एक ही थे ना, मैं ध्यान नहीं दिया, लिख दिया और लगा के, ऐसा ऐसा पूछ सकता है वो। नेक्स्ट है प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, इन से टू बनाना है मुझे। ठीक है, इन से टू बनाना है, ये आप लिख लो है ना, या फिर जो लोग लगातार लेक्चर्स देख रहे हैं उनको तो मिला ही है, क्योंकि हम लोग पहले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, तो वही कहानी थी। तो मुझसे क्या बोल रहा है सर, मुझसे बोल रहा है कि प्रोपीन टू ऑल, तो पहले प्रोपीन लिखा जाए, तो ये हो गया प्रोपीन। ठीक, तो प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल दूसरे पे लगवाना है। तो इसका ना एक अच्छा रिएक्शन है कि जब हम एल्कीन पे जब वाटर का एडिशन होता है ना, तो वहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो जाता है। तो मार्कोनिकॉफ का हम लोग MKW बोल रहे थे। बेसिकली एल्कीन की रिएक्शन है, जो एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी है, तो इसे हम अपने सिलेबस के हिसाब से 11th क्लास में जो मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ पर हम लोग मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म वहाँ पे आप देख लेना। यहाँ से तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक, तो एल्कीन से ही अल्कोहल का प्रिपरेशन है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, वाटर का जब एडिशन होता है तो बेसिकली मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। वाटर से H+ और OH- आते हैं, है ना, तो H+ एज इलेक्ट्रोफाइल और OH- एज न्यूक्लियोफाइल लगता है यहाँ पे आके। तो H कहाँ पे आएगा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, जहाँ पर अमीर रिच बिकम्स रिचर। ठीक, तो H वहाँ आएगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा थे, तो यहाँ ज़्यादा थे तो यहाँ पे H आ जाएगा एंड OH यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन गया। इसका एक और मेथड है OH एंड ये CH3, है ना। तो आप क्या बता दिए, ये हम लोगों ने पहले बात कर रखी है ना मार्कोनिकॉफ वगैरह पे, जब हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन, है ना, तो अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ था, है ना। वैसे यहाँ पर भी होता है, जब एल्कीन पे वाटर का एडिशन होता है तो वाटर से आता है H+ और OH-। ठीक है, तो H वहाँ जाएगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा थे, यानी कि यहाँ पे, और OH यहाँ लग जाएगा। ठीक, तो प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल। ठीक, और जो मेथड है जो हम 11वीं में पढ़ते हैं वो भी आप यूज़ कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज़ मैकेनिज्म मैं बता सकता हूँ अभी, लेकिन वो अपने लिए ज़्यादा हो जाएगा ना, अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग कुछ बोलो तो फिर नेक्स्ट देखो आप, और इसको मैं 3 बोल रहा हूँ, ये दोनों सेम थे ना, हाँ, चलो इसको 3 बोल देते हैं। 4 प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपेनॉन, प्रोपेन टू ऑल है, तो प्रोपेन टू ऑल को ही बोलते हैं हम लोग आइसोप्रोपिल अल्कोहल। वो आइसोप्रोपिल अल्कोहल लिखा हुआ है ना। आइसोप्रोपिल अल्कोहल एक 2 डिग्री अल्कोहल है। क्यों, अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा दें, पढ़ चुका हमने K2Cr2O7 या फिर Na2Cr2O7 एसिडिफाइड। अभी इससे पहले हम पढ़े थे ना ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो 2 डिग्री के अल्कोहल से मुझे कीटोन मिलता है। तो हम पढ़े थे ना, कैसे पढ़े थे आप, CH और OH बॉन्ड तोड़ दिया था हमने, तो बन गया था CH3CO CH3। इसी का नाम है एसीटोन, कॉमन नेम, और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, तो प्रोपेनोन, टू हटा दो आप, तो प्रोपेनोन। सो बन गया प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेनोन, प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेनोन। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो ये वहाँ से हो गया, पढ़ रखा था हमने इससे पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पता नहीं मैं नंबर क्या लिख रहा हूँ, सही है। प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, इन से 1 ऑल बनाना है मुझे। तो जब भी इन से 1 ऑल बनाने को बोले, तो सबसे पहले ना आप इस पर वही अपना HX का एडिशन करवा के, पहले आप क्या करवा लो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा लो आप। तो एक हेलो एल्केन पहले बनवा लो। ठीक, देखिए मुझे 1 पे ऑल चाहिए, तो मुझे Br 1 पे चिपकाना है, फिर बाद में हम इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा के Br को OH से रिप्लेस करवा देंगे। तो Br 1 पे आए, इसके लिए हमें चाहिए कि HBr के साथ हम लोग परऑक्साइड ले, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो जाएगा, एंटी MKW रूल, जिसे हम खरास इफेक्ट बोलते हैं। सो HBr के साथ ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, हम हेलो एल्केन में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो Br यहाँ चिपक जाएगा पहले पे, तो क्या बन गया, CH3 CH2 Br। क्यों, CH3 CH2 Br, तो बन गया ये एक अल्काइल हैलाइड, ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन अगर अपन लोग
एक्वस KOH से करवा दें तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन थ्रू KOH हम पढ़ चुके हैं हेलो अल्केन में। तो OH Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OH और यहाँ से KBr निकल जाएगा। तो क्या बन गया, प्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल, ये बन गया प्रोपेन 1 ऑल। ठीक, ऐसा यहाँ भी करा सकते थे हम लोग, कैसे, जैसे ये है ना डबल बॉन्ड CH2, तो पहले ना आप HI का रिएक्शन करवा दो तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, I यहाँ लग जाएगा, C3 यहाँ लग जाएगा, है ना। तो 2 आइडोप्रोपेन। ठीक, अब क्या करो आप, वही एक्वस KOH, तो OH I को रिप्लेस कर देगा तो CH3 CH, वैसे वो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, क्यों, हाँ, तो यहाँ क्या बन जाएगा OH CH3 और यहाँ से KI निकल जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया। ठीक है, तो आप ऐसे कर लो या फिर वैसे कर लो डायरेक्ट, तो वो 11th क्लास का मेथड हो गया, ये भी 11th का ही है ना, उसमें क्या है, तो एल्कीन ना, एल्कीन पे HI का एडिशन करवा दो तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो गया, H यहाँ पर I यहाँ, फिर यहाँ पर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दो, OH I को सब्स्टिट्यूट करके ये बन जाएगा। ठीक, सही है ऐसे। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल। अभी तक हमने वैसे एल्डिहाइड कीटोन नहीं पढ़ा है लेकिन यहाँ पर यूज़ हो गया है। वैसे यहाँ पर देखिए आप, इथेनॉल है मतलब कि ये एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से मुझे अल्कोहल बनाना है। तो ये अल्कोहल का प्रिपरेशन जब हम पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने इसकी मैकेनिज्म भी देखी थी जो RMGX से रिएक्शन होती है। आप ये देख लो ज़रा एक बार, हम आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है ना। ये चीज़, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, H इलेक्ट्रोफाइल है मेरे पास। अच्छा, चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इथेनॉल क्या होता है ना, जरा आप देखो, CH3 CHO, इसे बोलते हैं हम लोग इथेनॉल, इसे हम क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड। क्यों, हमने पढ़ा था जब CH3 MgBr, क्यों, जब RMGX के साथ रिएक्शन होती है तो हम जानते हैं कि R माइनस होता है और MgX प्लस होता है। ठीक है, Mg प्लस आता है पार्शियल, क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो R माइनस। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, तो हमने पढ़ा था कि ये R इस कार्बन पर अटैक कर जाता है, तो बीच में क्या बनता है, एक एडक्ट बनता है। जब इस कार्बन से एक तो H लगा है, दूसरा CH3 आने वाला है ये, है ना, और O टूट के MgBr। ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे थे, एडक्ट। बाद में एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो जाती है, तो हम पढ़े थे कि ऐसे H और OH कर लो आप, H OH ऐसे काट दो आप, है ना, तो क्या बन गया था, CH3 H OH प्लस MgBr OH। ठीक, तो क्या गया, प्रोपेन टू ऑल, मैथ है प्रोप, तो ये बन गया प्रोपेन टू ऑल, है, इसे हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल बोलते हैं। और ये 2 डिग्री अल्कोहल है, हम पढ़ चुके हैं अल्कोहल की प्रिपरेशन में। अगर यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड होता तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता, एल्डिहाइड है तो क्या मिलता है मुझे, सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। ठीक है, कीटोन होगा तो टर्सरी अल्कोहल मिलता है। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम, तो ये हो गया। तो ये एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी भी जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। और ये Gr हो गया, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, पीछे बनता है एक एडक्ट, फिर बाद में एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो बन गया अल्कोहल और MgBr निकल गया, MgBr OH। ठीक है ना, तो ये हमने पहले कर रखा है ये चीज़। चलिए अब देखते हैं इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास हैं क्या। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन हमारे पास है, उसको हम कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, चलिए।